नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं डार्क न्यूज़। ऐसी न्यूज़ जो हर दिन बेबसी का एहसास कराती है, पहले से ज़्यादा डराती है। क्या हम दिन के उजाले में किसी अंधेरे में धकेल दिए जा रहे हैं? उन अंधेरों की क्या खबर है? डार्क न्यूज़ जिन्हें पढ़ते हुए ज़ुबान ठहर जाती है, आपकी बेचैनी बढ़ जाती है कि इतना धीरे क्यों पढ़ रहा है। स्पीड 1.5x कर देते हैं, मगर नफ़रत का तूफान 3.5x की रफ्तार से आपकी तरफ आ रहा है। भागने का वक्त मिलेगा नहीं तो ज़रा ठहर ही जाइए। ऐसी हजार खबरें आईं, आकर चली गईं, फिर लौट कर आती रहेंगी। किसी मुख्यमंत्री को रिक्शे वाले से क्या दुश्मनी हो सकती है? इसलिए कि वह मियाँ है, मुसलमान, मोहम्मडन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वादा किया है कि वोटर लिस्ट से 5 लाख मियाँ का नाम कटेगा। कह रहे हैं उनका काम तकलीफ पहुंचाना है। कोई ये बात कैसे कह सकता है? अपने ही राज्य की जनता को तकलीफ पहुंचाएंगे। इतिहास में इन बातों का बहुत ही डार्क मतलब है। क्या वैसा कुछ डार्क होने जा रहा है? हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान की कांग्रेस ने आलोचना की है, लेकिन मुख्यमंत्री इन आलोचनाओं से रुकने वाले नहीं। वैसे बयान कई बार दे चुके हैं, देते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। वे तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनके प्लान को सपोर्ट करें। प्लान क्या है? रिक्शा वाला अगर मुसलमान है तो उसका भाड़ा हड़प लेना है। 5 रुपया मांगता है तो देना 4 रुपया है। किसी गरीब का 1 रुपया हड़प लेना और लूट लेना, ये बात कौन कर रहा है? असम के मुख्यमंत्री। क्या इस देश का कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है? कह तो रहे हैं। उन्हें तो कहना चाहिए कि कोई भी 1 रुपया कम देगा, हम उस पर 100 रुपए का जुर्माना लगा देंगे। मगर हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान ऑन रिकॉर्ड है, सबने सुना है और वीडियो मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आएगा और प्रधानमंत्री मोदी निंदा नहीं कर पाएंगे। उनका इंतजार आप मत कीजिए। डार्क न्यूज़ देखिए। प्रधानमंत्री को मालूम है हेमंता बिस्वा शर्मा कब, क्या, कैसे बोलते हैं। क्या हम किसी ऐसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां संविधान का मतलब एक पार्टी का फरमान हो जाएगा? इन बयानों को सुनकर लगता है कि हम एक डार्क जोन में रह रहे हैं और लोग केवल सुन रहे हैं, चुप हैं। क्या पता असम के लोग भी इस प्लान का समर्थन करते हों। लोग तो वैसे भी रिक्शे वाले को पूरा किराया नहीं देते। लोगों को हमेशा लगता है रिक्शा वाला ज्यादा मांगता है, 2 रुपए कम ही देना चाहिए। हिंदू रिक्शे वाले को भी लोग कम देते हैं, पूरा किराया देते नहीं। मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा कि हिंदू रिक्शे वाले को खुश करना है। 5 रुपए मांगे तो 10 रुपए देना है। मुख्यमंत्री ने कहा रिक्शा वाला मियाँ है, 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया देना है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा क्या मियाँ रिक्शा वाले के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं? रिक्शा वाला चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कितनी मेहनत करता है। ये हालत हो गई हमारे देश की। किसी ने जानने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के रिक्शा वालों की बेहतरी के लिए किया ही क्या है? इसलिए हम इसे डार्क न्यूज़ कहते हैं।
ऐसी खबरें इतनी आने लगी हैं कि आप सुनकर सहम जाते हैं। लगता है सब तो बोल चुके हैं, निंदा, खंडन, आलोचना, विरोध, अब क्या बोलें। लेकिन नफरती बयान कभी थकते नहीं। नफरत की राजनीति बढ़ती जा रही है। फॉर्म 7 का नाम आपने सुना होगा, कैसे नहीं सुना। SIR के दौरान फॉर्म 7 का नाम आपने सुना ही नहीं, सुना तो होगा। अगर आपको किसी के सही वोटर होने पर शक है तो आप फॉर्म 7 भरकर उसके बारे में चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं। यही है फॉर्म 7। उसकी जांच शुरू होगी। अखबारों में आप फॉर्म 7 से जुड़ी खबरों को देखिए। गुजरात के जूनागढ़ के हैं हाजी कसम, 26 जनवरी को पद्मश्री पुरस्कार मिला और इन्हीं के खिलाफ बीजेपी के पार्षद ने फॉर्म 7 भर दिया वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए। क्या यह डार्क न्यूज नहीं है? किसके फायदे के लिए आप इस तरह के गुनाह में शामिल हुए जा रहे हैं? क्या लोगों को पता नहीं कि फॉर्म 7 में अगर आपका दावा गलत निकला तो 1 साल की जेल हो जाएगी? फिर ये कौन लोग हैं जो SIR की लिस्ट आने के बाद फॉर्म 7 भर रहे हैं? मध्य प्रदेश में बात फॉर्म 7 की काफी आगे चली गई है। फॉर्म भरने वाला फर्जी है, इसकी रिपोर्ट आ रही है। तो कौन है जो इतने बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से, आधे अधूरे तरीके से फॉर्म 7 भर रहा है? कोई पार्टी के लोग हो सकते हैं। नाम उसी पार्टी का क्यों आ रहा है? क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा? हंसी आती है इस सवाल पर। जो लोग फर्जी हस्ताक्षर से फॉर्म 7 भर रहे हैं बच जाएंगे, उनका कुछ होगा नहीं। आपको ठीक ठीक पता है कि देश में क्या हो रहा है, या आप डार्क में हैं तो आप डार्क न्यूज देखा कीजिए। ये खबरें गायब हो जाएंगी, कितने लोग देख पाएंगे? कुछ लाख, कुछ हजार, या फिर कुछ 100। ऐसी बहुत सी खबरें गायब हो रही हैं, आपको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। एक बहुत सुंदर इमारत से ईंटें खिसकाई जा रही हैं, अचानक से किसी दिन मलबा दिखेगा। उस मलबे के नीचे वही लोग दबे होंगे जो या तो ईंटें खिसका रहे थे या ईंटें निकालने वालों का हौसला बढ़ा रहे थे। इसलिए डार्क न्यूज जरूरी है। हिमंता बिस्वा शर्मा तो बीजेपी के कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि वोटर के खिलाफ शिकायत करो। असम की एक टीचर है सुमोना राय चौधरी, BLO का काम कर रही हैं। उनके बूथ पर 133 वोटर के खिलाफ शिकायत आ गई है। जिस स्कूल में पढ़ाती हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम भी वोटर लिस्ट से काटने के लिए किसी ने फॉर्म 7 भर दिया है। जिन बच्चों को पढ़ाती हैं, जिनके माता पिता को जानती हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए फॉर्म 7 भरा गया है। और फॉर्म 7 ठीक से भरा भी नहीं गया, आधे अधूरे तरीके से भरा गया है। किसी में सिग्नेचर नहीं है, किसी में पूरी जानकारी भी नहीं। जिसने फॉर्म 7 भरकर शिकायत की है उसका नाम है सलीम, और उस सलीम का नाम भी उन 133 लोगों में शामिल है। कैसे हो सकता है? यही तो है डार्क न्यूज। आप देख रहे हैं डार्क न्यूज। यानी जो सलीम है, जो 133 लोगों के नाम कटवाना चाहता है, वो अपना नाम भी वोटर लिस्ट से कटवाना चाहता है। कौन कर रहा होगा ये सब? रोकीबुज जमान का नाम आप जानते हैं, सुना है आपने? कभी उनकी रिपोर्ट जो असम से आती है आपने पढ़ी है? इन्होंने स्क्रोल के लिए यह रिपोर्ट लिखी है जिससे मैं आपको बता रहा हूं। कितने लोगों ने स्क्रोल की यह रिपोर्ट पढ़ी होगी? कितने लोग स्क्रोल पर जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? अगर आप नहीं जाते हैं, आप डार्क में हैं।
इसीलिए आपके लिए लाया हूं डार्क न्यूज, आपके लिए, आप सबके लिए। क्या इस तरह से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए जाएंगे? क्या चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन लिया है? एक बात बताइए, आप भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो? डार्क, किसी रिक्शे वाले का भाड़ा ना दिया जाए, उसका नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिया जाए क्योंकि वो मुसलमान है। कई बार लगता है कि शहर भर में जितने लाउडस्पीकर लगे हैं, एक दिन उन सब में अलार्म बजा दिया जाए, पूरे शहर में अलार्म घड़ी बजने लग जाए। डार्क न्यूज का टाइम हो गया है, आपके सोने का समय आ गया है। यह अलार्म आपको जगाने के लिए नहीं, सुलाने के लिए बजाया जा रहा है। जब आप लोकतंत्र का मतलब बदल सकते हैं, बराबरी, भाईचारे का मतलब बदल सकते हैं, तो अलार्म का हमेशा एक ही मतलब क्यों रहना चाहिए? जगाने का मतलब अब रहा नहीं, सुलाने का मतलब हो गया है। मैंने कहीं पढ़ा है, जो अपराधी होते हैं और जो अपराधी के साथ मिले होते हैं, उन्हें बहुत अच्छी नींद की ज़रूरत होती है, तभी आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है। आप देख रहे थे डार्क न्यूज़। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।